मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पुनर्जागरण का जो टॉपिक चल रहा था उसी के तहत हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ाया। द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। उसके बाद हमने आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के बारे में बताया। आज हम लोग पढ़ेंगे रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद। दरअसल रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद दोनों लोग एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं। न रामकृष्ण परमहंस होते, न विवेकानंद से मुलाकात होती, न उतना उनका नाम होता, न उनके विचारों को प्रसारित करते। और जो अन्य अभी आप लोग को हम बताए थे, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, चाहे दयानंद सरस्वती हों, विचारधारा एक थी, लेकिन कहीं कहीं उनको विचारों से थोड़ा सा इन लोगों का विचार अलग था। विशेषकर पूजा का जो पद्धति था वो कैसा हो। जैसे कि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती दोनों लोगों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, लेकिन इन लोगों ने मूर्ति पूजा का क्या किया, समर्थन किया। तो और लगभग बातें एक हैं। अब हमने रामकृष्ण परमहंस ने लिखा है 1836 से 1886। देखिए, आपको बता दें कि बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। इनका भी जन्म बंगाल में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम शारदा मणि था। और ये प्रारंभ से ही अध्यात्म की तरफ जाने लगे थे। इनके पुत्र भी थे 2, और इतना अध्यात्म की तरफ इनका झुकाव हो गया कि एक तरह से इन्होंने सन्यासी ले लिया। कहते हैं कि ये माता काली के बहुत बड़े भक्त थे और उनका दर्शन पूजन किया करते थे, और आगे चल करके ये उनके मुख्य पुजारी भी बन गए। माना जाता है कि माता काली ने इनको अनेकों बार दर्शन दिया था। वो कहते थे कि मुझे आती हैं और मुझसे बातें करती हैं। उन्हीं में खोए रहते थे। जब वो चली जाती थी तो ये मूर्छित होकर के कई बार गिर भी जाते थे। इतना उनमें ये डूब गए थे। इनको आप जानते हैं कि जो काली जी का जो मंदिर है वो कोलकाता में है, और बहुत पुराना प्राचीन है वो मंदिर, और माना जाता है कि बहुत पतला रास्ता है उनके दर्शन पूजन के लिए। इनको दक्षिणेश्वर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इनको दक्षिणेश्वर भी कहा जाता है। ये कोलकाता में ही एक स्थान है, इसीलिए वो कहा जाता है। रामकृष्ण परमहंस मानवता के पक्षधर थे। वो कहते थे मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। और पूजा का माध्यम इन्होंने मूर्ति पूजा का अपनाया था। और कहते थे व्यक्ति का माध्यम कुछ भी हो, सबका एक ही उद्देश्य होता है। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया कि नदियां अलग अलग मार्गों से निकलती हैं और अंत में जा करके समुद्र में क्या हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। वो बेचैन रहती हैं, बहुत खुशी खुशी वो समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, और जैसे ही मिलती हैं अपना अस्तित्व क्या करती हैं, खो देती हैं। फिर आप ही नहीं बताएंगे कौन सी नदी है ये,
उसी तरह से उन्होंने कहा कि जिसको मूर्ति रख करके पूजा करने में मन लगे वो मूर्ति रख के करे, जिसको नहीं लग रहा वो बिना मूर्ति के करे। उद्देश्य तो सबका एक ही है ना, ईश्वर में विलीन हो जाना, उनमें सम्मानित हो जाना। उन्होंने कहा कि राम, कृष्ण, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद साहब, सभी धर्म एक ही मार्ग सिखाते हैं, अच्छे मार्ग पर चलिए। सभी धर्मों का इन्होंने आदर करने की बात कही और सभी धर्मों में के जो लोग अपनाने वाले हैं एक ही उद्देश्य प्राप्ति के लिए वो करते हैं, अर्थात ईश्वर में विलीन हो जाना। इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि उद्देश्य व्यक्ति का कुछ भी हो, पूजा पत्ति उसका कुछ भी हो, लेकिन आपका जिसमें मन लगे, जिसमें आपको लगे कि ये पद्धति मुझे अच्छा है, हमें लगता है वही अपनाना चाहिए। तो मानव के पक्षधर थे, मानव सेवा के पक्षधर थे। ईश्वर की पूजा मानव सेवा के माध्यम से किया जा सकता है। इसीलिए मानवता पर आगे चल करके विवेकानंद या जो भी संस्थाएं रामकृष्ण परमहंस के पर स्थापित हुई थी वो इसीलिए हुई थी। एक चीज़ और बता दें कि इनको परमहंस की उपाधि मिली थी। दरअसल इंद्रियों पर इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था और ज्ञान, अध्यात्म इनके रग रग में बस गया था, इसीलिए इनको परमहंस की उपाधि मिली थी। आगे चल करके इनको कैंसर हो गया था, गले का कैंसर हो गया था। तो कहते हैं कि माता काली ने इनसे पूछा भी था कि बताओ जो तुम्हें ये रोग हुआ है इसको हम सही कर दें, ठीक कर दें कि या इसको तुम भोगना चाहोगे। तो इन्होंने पूछा कि अच्छा बताइए ये हुआ कैसे, कहीं तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, भोग लेने दीजिए, नहीं तो पुनः हमारा क्या होगा, जन्म होगा, क्योंकि आप बिना कर्म फल भोगे आपकी मुक्ति संभव नहीं है, इसीलिए हमारा बार बार जन्म होता रहता है। आपको तो भोगना ही पड़ेगा, जितना दंड मिला है पूर्व जन्मों में, जैसा आपने कर्म किया है, इसलिए कर्म पर सभी धर्म जोड़ देते हैं। तो हमेशा व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अब इनके विचारों को आगे फैलाने का काम किया विवेकानंद ने। अब इसकी चर्चा हम विवेकानंद के करेंगे। विवेकानंद 1863 से 1902। इनका भी जन्म बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। और प्रारंभ से ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे ये। 9 भाई बहन थे ये। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और इनके जो दादा थे वो भी बहुत ज्ञानवानी थे, फारसी, संस्कृत के, बंगाली भाषाओं के ज्ञाता थे। और ये देखिए कि उन्होंने भी 25 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया था, संन्यास ले लिया था। कहते हैं ना कि दादा की बहुत सी बातें पोते में आ जाती हैं, तो वही था कि उनका प्रभाव उनके बेटे पे तो नहीं पड़ा, लेकिन उनके पोते पे जरूर पड़ गया, विवेकानंद पर। और ये भी आप जानते हैं कि संन्यास ग्रहण कर लिए थे। अब इनकी मुलाकात कैसे हुई रामकृष्ण परमहंस से? ऐसा माना जाता है कि
जब आरती उरती होती थी उसी समय ये मंदिर में जाते थे और जो फल वल चढ़ता था उसी में से कुछ प्रसाद के रूप में रामकृष्ण परमहंस इनको दे दिया करते थे और ये अपना उसको खाते हुए आते थे। एक दिन जब ये गए तो आरती ख़त्म हो चुकी थी, लोग मंदिर से जा चुके थे और जब इन्होंने प्रसाद मांगा तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि प्रसाद तो ख़त्म हो गया है। तो इन्होंने कहा कि महाराज झूठ मत बोलिए, हम देखे नहीं हैं क्या, काली जी को आप दिखाते हैं, पीछे ले जाके प्रसाद रख देते हैं, काली जी तो खाती नहीं, आप ही सब खा जाते हैं। कहा नहीं, काली जी खाती हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा काली जी खाती है तो एक दिन हमको दिखा दीजिए। अब इनको उत्सुकता बढ़ने लगी कि यार खाती कैसे हैं काली जी। स्वाभाविक है, उत्सुकता बढ़ेगी ही। जो चीज़ आपने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, तो रहस्यमय तो बना रहेगा ना, उत्सुकता तो बनी ही रहेगी ना। और कई दिन टालने के बाद अंततः एक दिन उन्होंने दर्शन कराया ही और काली जी के सामने खड़ा किया और कहे कि जब मैं कहूँगा तभी आंखें खोलना। और 2-3 मिनट बाद उनके पीठ पर रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के पीठ पर थपथपाया और कहा कि कुछ दिखाई दिया। कहते हैं कि हमारा तीसरा नेत्र होता है, सब कुछ हम जान जाते हैं। और वहीं पर रामकृष्ण के पैरों पर गिर गए और कहा कि आप मुझे अपना शिष्य माने या ना माने, मैंने आपको गुरु क्या कर लिया, मान लिया। यहीं से इनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होता है, भारी परिवर्तन होता है। अब ये समझ गए कि संसार है क्या। और फिर आगे चल करके रामकृष्ण परमहंस के जो विचार थे, जो भाव था, उसको आगे प्रसारित करने का काम विवेकानंद ने ही किया। दरअसल इनको प्रसिद्धि तब मिली जब ये अमेरिका के नगर शिकागो में पहला विश्व धर्म सम्मेलन शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये टाइमिंग है 1893 ईस्वी में, जब अमेरिका के नगर शिकागो प्रथम, ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन यहाँ पर इनको जाने का मौका मिला। दरअसल इनको निमंत्रण नहीं मिला था, यहाँ से इनको बुलाया नहीं गया था, क्योंकि वहाँ पर तमाम कंट्रियों के धर्मगुरु पहुँचे थे। तो कहा जाता है खेतड़ी के महाराज राजा अजीत सिंह के कहने पर उन्हीं के खर्चे से कह सकते हैं, और उन्हीं के खर्चे से गए और उन्हीं के कहने पर इन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ दत्त से क्या कर लिया था, विवेकानंद कर लिया था। यही ध्यान रखना है कि कहाँ पर उन्होंने तो अपना नाम उन्होंने विवेकानंद कर लिया था। जाने से पहले वो अब तो गुरु रहे नहीं, तो माता गुरु की जो पत्नी थी उससे उन्होंने आशीर्वाद देने पहुँचे। एक माना जाता है, एक छोटी सी कहानी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रसोइये में थी और कहीं कि एक चाकू लाकर दो, तब तुम्हें हम आशीर्वाद देते हैं। और उस चाकू को उन्होंने दिया तो जो धार वाला हिस्सा है उसको उन्होंने अपने हाथ में पकड़ लिया, जो लकड़ी वाला हिस्सा है उसको उन्होंने जाके दिया। उसको देने के बाद तो उन्होंने ढेर सारा उनको आशीर्वाद दिया। तो विवेकानंद ने पूछा कि माता इस चाकू से क्या लेना देना है।
कहे कि इस चाकू का आशय ये था, जो चीज़ मैं चाह रही थी, जो भाव था मेरे कि तुम कैसे इसको देते हो, उसी भाव से तुमने दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाएगी कि वो भाव था कि जो धार वाला हिस्सा था उन्होंने अपने हाथ में रखा था, मुठिया वाला हिस्सा दिया था। अक्सर लोग आप देखते होंगे चाकू किसी को पकड़ाते हैं तो धार वाला हिस्सा ही पकड़ा देते हैं। इसका आशय था कि तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसमें तुम सफल होगे, क्योंकि तुम देना जानते हो अच्छे से। लेने का भाव कभी नहीं रहता है, और जो व्यक्ति देना जानता है वही सफल होता है जीवन में। आप देखिए ना, लेने वालों की लाइन लगी रहती है, देने वाले कुछ ही लोग रहते हैं। आप कहीं आप देख लीजिए, अभी आप कुछ स्कीम शुरू कर दीजिए, सरकार कोई लॉन्च कर दे, 500 रुपया दिए, देखिए लाइन लग जाएगा। तो देने वालों की संख्या हमेशा कम रहती है, हमेशा देने वाले सोचिए। जब आप महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं तो निश्चित है कि आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। हम बार बार कहते हैं कि जीवन में अचानक परिवर्तन नहीं होता है, जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के संगत में आते हैं, तब हमारे जीवन में होता है। कहते हैं ना कि सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, तो जिस तरह से हम अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं हम भी प्रकाशित होने लगते हैं। तो इस तरह से वो भाव लेकर गए, पूरा आशीर्वाद लेकर गए माता से, और वहाँ पर ये पहुँचे। वहाँ पर एक से एक धर्मगुरु आए थे, एक से एक लगाने वाले आए थे, और इनको भी आपको बता दें कि एक किनारे स्थान मिल गया और लास्ट में बोलने का इनको मौका मिला। तमाम इस पे बातें लिखी गई हैं, हम उसको समेटेंगे, क्योंकि विवेकानंद ऑलरेडी ग्रंथ हैं, इनको जानना समझना आपको बहुत टाइम लगेगा। एक ग्रंथ को पढ़ने के लिए उसको बहुत कम समय में समेटा नहीं जा सकता, लेकिन जो उसकी थोड़ी सी जो खुशबू है, जो उनकी अच्छी बातें हैं, उसको तो दिया जा सकता है। लास्ट में इनको एक किनारे कुर्सी दे दी गई थी, लास्ट में बोलने का मौका मिला था। और चूँकि एक तो 100 में थे, देखने में एज ज़्यादा नहीं थी, और सौम्यता इतनी थी कि 8-10 साल एज से कम लगते थे। तो ये इसीलिए लगता है कि लास्ट में इनको बोलने का कि क्या बालक बोलेगा, क्या ये बोलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि व्यक्ति की एज से उसकी नॉलेज की तुलना नहीं की जा सकती है। हमारे यहाँ तमाम ऐसे महापुरुष हैं जो 13 ही साल में पूरा चारों वेदों को रट लिए। शंकराचार्य ही आप उठा लीजिए। तो ऐसे बहुत से हमारी विभूति पड़ी हुई हैं जो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लिए थे। उसमें विवेकानंद भी शामिल हैं। तो इनको बोलने का मौका मिला, और संबोधन में प्यारे भाइयों और बहनों, ब्रदर एंड सिस्टर, ये अंग्रेजी में उनका संबोधन हुआ था ना, कि हिंदी में, चूँकि हमारे किताबों में उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन जो भी संबोधन उन्होंने किया अंग्रेजी में किया, क्योंकि वहाँ पूरे वैसे ही लोग थे। आप हिंदी में करते तो आप कोई आपकी बात को समझ ही नहीं पाता। पूरा पंडाल खाली हो रहा था, लोगों को लगा कि अभी क्या बोलेगा, लेकिन जब संबोधन उन्होंने शुरू किया तो पूरा पंडाल खचाखच क्या हो गया, भर गया। शून्य शब्द दिया गया था, माना जाता है कि उनको शून्य शब्द दिया गया था कि, और कहते हैं कि जब उन्होंने शुरू किया कि शून्य से ही जीवन की शुरुआत होती है और फिर जीवन कैसे बढ़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने ये भी कहा कि धर्मगुरु मुझे अंतिम में बोलने का मौका दिए, लेकिन ये भूल गए हैं कि जो मुख्य अतिथि होता है वो अंतिम में ही बोलता है। कभी आप भाषण सुनने जाइए और प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अंतिम में बोलते हैं, उसी तरह के बाद सभा विसर्जित हो जाती है। इतना अहम था उनको, अपने ज्ञान पर थोड़ा ज्ञान के अर्जित कर लिए थे, इतना उनको अहम था। और आपको बता दें कि उसमें गीता जो है
एकदम नीचे रखी गई थी और अन्य ऊपर ग्रंथ रखे, सबसे ऊपर बाइबल को रखा गया था। उन्होंने ये भी कहा कि गीता को क्यों नीचे रखा गया, क्यों नीचा दिखाने के लिए रखा गया, और कोई कारण नहीं है। लेकिन ये धर्मगुरु भूल गए हैं कि जिसकी नींव ही मजबूत नहीं होगी, उस पर कितना भी बड़ा बिल्डिंग बना लीजिए, वो बाहर आके क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ये गीता ही है जो सभी धर्मों को अपने साथ समेटी हुई है, मजबूती प्रदान कर रही है। जब पूरा विश्व सो रहा था तो जो हमारा सनातन धर्म था, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, लोगों को जगाने का कार्य कर रहा था। आप जानते हैं विश्व का सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है, जिसको आगे चल करके हिंदू धर्म के नाम से भी जाना गया। इन्होंने ये भी कहा, ये धर्मगुरु तो कुएं के मेढक हैं, धर्म का ना ओर है न छोर है। जिस तरह से कुएं का मेढक एक कुएं में अगर रहता है और यहाँ से छलांग लगा के यहाँ जाता है, यहाँ छलांग लगाता है, सोचता पूरी दुनिया को हमने जीत लिया और सीना अपना टाइट कर लेता है। और उसी मेढक को आप कभी आप नदी में लेके आगे छोड़ दीजिए, देखिए कोई छलांग ही नहीं लगाएगा, डरता रहेगा कहीं हम बह न जाएं। इतना लताड़ा उन्होंने, 1 हफ्ते तक उनका प्रवास था वहाँ पर और ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने वहाँ के जनता को संबोधन किया। तमाम वहाँ के पेपर मैगजीन में इनके भाषणों का जो शब्द थे, वो जो बोले थे उन्होंने निकाले। उसमें से न्यूयॉर्क हेराल्ड ने, ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क हेराल्ड लिखा है कि इन धर्मगुरुओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई था तो विवेकानंद था। इनके जैसा वक्ता इसमें कोई नहीं था। और हम लोग मूर्खता करते हैं कि उन देशों में धर्म प्रचारक भेजते हैं। इस बात पर भी उन्होंने बोला था और आह्वान किया था यूरोप के कंट्रियों से कि भारत में आप धर्म प्रचारक मत भेजिए, वहाँ धर्म की कमी नहीं है, वहाँ धन की कमी है, वहाँ भुखमरी है, बेकारी है, बेरोजगारी है, इस पर आप ध्यान दीजिए। अब सोचिए कितनी बड़ी बात इन्होंने वहाँ पर कहा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे यहाँ धर्म की कमी नहीं है, धन की कमी है। आज भी स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। इस तरह से उन्होंने यूरोप के कई कंट्रियों में उन्होंने प्रवास किया और अपने विचारों को रखा और बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने वहाँ के लोगों को अपने विचारों से प्रभावित किया। और हिंदू जो संस्कृति थी, जो हिंदू धर्म था, उसको उन्होंने वहाँ पर जा करके अपनी संस्कृति का इतने अच्छे से प्रस्तुत किया कि बहुत से लोग उस धर्म को क्या कर लिए थे, आकर्षित हो गए थे। ये भाव था, ये किसी धर्म को आलोचना करने नहीं गए थे, ये अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बताने गए थे। कहते थे कि हर कंट्री की अपनी एक सभ्यता है, एक संस्कृति है और हर देश को अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुसार जीने का हक है। हमें भी अपने सभ्यता संस्कृति के अनुसार जीने का हक है। हम पाश्चात्य शिक्षा को भी ग्रहण करते हैं, अच्छी बातें हैं तो ग्रहण करें, अगर अच्छी बातें हैं तो नहीं हम ग्रहण करें। 1897 में, ध्यान रखिएगा, 97 में इन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। इसकी 2 शाखा थी, आपको बता दें, रामकृष्ण मठ की 2 शाखा थी। एक इन्होंने कोलकाता में ही बेल्लूर में की और दूसरा अल्मोड़ा में, उत्तराखंड में है, अल्मोड़ा में मायावती नामक स्थान पे किया था।
मायावती नामक स्थान पे किया था। विवेकानंद भी मानवता के पक्षधर थे, मानव सेवा में विश्वास करते थे और कहते थे कि जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, जो उन्हीं के पैसे से, उन्हीं के बदौलत शिक्षा ग्रहण किए हैं, और अगर उन्हीं के गरीबी की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी दूर करने की बात नहीं करते हैं, तो उनकी शिक्षा दीक्षा बेकार है। ये भी कहते हैं कि गरीबों से, भूखे लोगों से धर्म की बात मत करो। धर्म तो उनके लिए है जिनके पास धन है, पैसा है। धर्म उनके लिए नहीं है जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास धन नहीं है। भूखे व्यक्ति से आप धर्म की बात मत करिए। हमारा धर्म खाने में बसता है, हमारा धर्म रसोई में बसता है। यहां तक कि जो छुआछूत की भावना थी, इसकी भी उन्होंने आलोचना किया। जो जातिवाद व्यवस्था थी, उसकी भी आलोचना किया। महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता था, इसकी भी उन्होंने आलोचना किया। और महिला के शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। घर की पाठशाला होती है, वो कहते थे 500 पुरुष से अपेक्षा हमें अगर 50 महिलाएं मिल जाएंगी तो हम समाज को कम ही दिनों में क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा, स्त्री शिक्षा पर कितना उन्होंने बल दिया। उन्होंने अंग्रेजी में भी किताबें लिखी, बंगला में भी किताबें लिखी, और कहा जाता है कि प्रबुद्ध भारत उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था। ध्यान रखिएगा, प्रबुद्ध भारत ये किस में लिखा था, अंग्रेजी में लिखा था। उद्बोधन, उद्बोधन इन्होंने बंगाली में लिखा था। इसके बाद मैं समाजवादी हूं, ध्यान रखिएगा, मैं समाजवादी हूं नामक पुस्तक भी लिखी थी। ये कई बार पूछा है क्वेश्चन। उन्नीस 1902 में कुछ पहले ही उन्होंने बता दिया था कि हमारी 40 वर्ष से कम उम्र में क्या हो जाएगा, देहांत हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 39 वर्ष की अवस्था में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। इनको 9 दिन का तारा भी कहा जाता है, 9 दिन का तारा भी कहा जाता है। 9 हिंदुवाद का या 9 हिंदुवाद जागरण का इनको प्रथम व्यक्ति माना जाता है। तो इस तरह से विवेकानंद ने हमारे जो ग्रंथ थे उसकी भी आलोचना किया कि कुछ दिनों के लिए वेद, बाइबिल, कुरान को ताखे पर रख देना चाहिए ताकि वो आराम करे। तो इस तरह से उन्होंने समाज में जो ऐसी चीजें थीं जो सही नहीं थी उसकी आलोचना किया। जो शिक्षित वर्ग थे उनको भी आईना दिखाया, और गरीबों के लिए, जो बेरोजगार हैं उनके लिए काम करने की बात कही। तो विवेकानंद जो एक शब्द था, एक बातें थीं, वो हमारे जीवन में उतारने वाली हैं, उसको ग्रहण करने वाली हैं। कहते थे कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है। आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो उसका मनन करो, उसका चिंतन करो, दिन रात उसके बारे में सोचो, वो तुम्हें मिल जाएगी। एकाग्रता तो इतनी इनकी जबरदस्त थी कि जिसको एक बार ही पढ़ लेते थे वो याद हो जाता था। लोग कहते हैं कि नहीं ये पन्ने पेज फाड़ते जाते, ऐसा नहीं था। एकाग्र होकर कोई चीज़ अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो आपको भूलेगा नहीं। हमारा ध्यान भटकता रहता है, हम हजारों बार सोचते रहते हैं, इसलिए हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर ये क्षमता है बनने की, बस वो कैसे उसको काम करे, ये
निर्भर करता है। तो अब आगे हम लोग जो मुस्लिम सुधार आंदोलन है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम आप लोगों से यही आग्रह करें कि हमारे जो वीडियो है उसको आप शेयर करिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लें ताकि वीडियो उनके पास आता रहे। और जल्द ही हम लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं। हमें लगता है कि आप लोगों को इसी अगले हफ्ता पूरी संभावना है कि लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगे। जो लोग उस पर जुड़ना चाहते हैं वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करेंगे, उनको बताया जाएगा कैसे जुड़ना है कैसे नहीं है, ठीक है। और बहुत कम राशि में आपको एक बेहतरीन क्लास आपको मिलने जा रहा है। धन्यवाद।